है कि योगी आदित्यनाथ जी के अयोध्या से चुनाव न लड़ने पर क्या भाजपा की सीटें कम होंगी? नहीं, भाजपा के सीट एक ही चीज अयोध्या से न लड़ने से कहीं कम नहीं होना है। अयोध्या से न लड़ने का तो हम ही एक सुझाव दिया था कि आप गोरखपुर से लड़ें, क्योंकि अयोध्या में जो कार्य चल रहा है श्री राम जन्मभूमि का, उसमें रास्ते जो चौड़ीकरण है वो, और बहुत लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, और सारे आरोप जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लग रहा कि मुख्यमंत्री सब करा रहे हैं। कुछ ऐसे रहे जो अवैध रूप से यहाँ निवास कर रहे थे, उनको भी प्रशासन ने हटा दिया। तो ये सब माहौल जो है वो कुछ गड़बड़ दिखाई दिया, तो हमने सुझाव दिया कि आप गोरखपुर से हैं। और सीट के जनता है, जनता कितना प्रभावित कर पाए हैं भाजपा और कितनी सीट उनको मिल पाएगी, यह तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। और जनता में जितना यह अपने विकास का प्रभाव छोड़ पाएंगे, उसी हिसाब से उतना उनको सीट भी मिल पाएगी। नहीं तो अगर योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ते बाय द वे, तो आसपास का जो जनपद है, अयोध्या के सीमावर्ती जनपद, उन पर भी तो अच्छा खासा प्रभाव पड़ता। जो जैसा यहाँ लड़ने से पड़ता वैसा वहाँ भी पड़ेगा। वहाँ भी आसपास के कई ऐसे सीट हैं जो गोरखपुर से संबंध रखते हैं, इसलिए वहाँ से लड़ने से उन लोगों की वो सीट जो है वो आसानी से ये निकल सकती है, इसमें संशय नहीं है। यहाँ के लड़ने से उनके लिए ही स्वयं संशय रहा। अच्छा, इसलिए उनको यहाँ न लड़ने के सुझाव एक मैंने दिया था। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा भाजपा को कितना फायदा पहुंचा सकता है इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा भाजपा को बहुत कुछ लाभ दिया। इनके दो सांसद थे, दो सांसद से आज 303 कितने सांसद हो गए हैं, और कई राज्यों में इनका शासन है, केंद्र में शासन है। तो यह राम मंदिर ही सब कुछ उनको दिया, क्योंकि राम मंदिर, राम के नाम से तो परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो ये लौकिक है, लोक की जो संपदा है, लोक का जो प्रतिष्ठा सम्मान है, वो उसके मिलने में कोई संशय नहीं है। बीजेपी को राम मंदिर मुद्दा अपने चुनावी मुद्दे में और हर उसमें रखना अवश्य है। उसको रखना ही पड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगी। आज भी जब जाते हैं, जहाँ भी उनके वो संपर्क होता है, अपनी भाषा बोलते हैं, चाहे कोई भी अधिकारी हो, कोई भी मंत्री, कोई अध्यक्ष जो है, प्रचार में जा रहे हैं, वो यह जरूर कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, और यह भी कहते हैं कि जिस जगह राम मंदिर के लिए कार्यसेवकों पर सपा ने गोली चलाई, उस जगह हम वो मंदिर बना रहे हैं। ये सारी बातें जो है जनता के सामने कह रहे हैं। जनता कितना इस बात से प्रभावित होती है, वो तो जनता की बात है, जनता जाने। क्या लगता है कि इस बार फिर दोबारा योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? इसमें कोई संशय नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी निश्चय ही पुनः उत्तर प्रदेश के वह मुख्यमंत्री बनेंगे, और उनको पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। ऐसा जैसा कि मीडिया के माध्यम से आ रहा है, उससे सबसे आगे जितने भी पार्टियां हैं वो सबसे आगे, मुख्यमंत्री के दृष्टि से सबसे आगे हैं, और यह पार्टी के दृष्टि से भी सबसे आगे हैं। इससे पता चलता है कि निश्चित है कि बहुमत मिलेगा और पुनः योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, तो क्या लगता है पिछले विधानसभा चुनाव के अपेक्षाकृत इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी? देखिए, समस्या जो है वह जो बीच में कृषि कानून के कारण जो ये किसान हैं, उनकी जो समस्या उधर पश्चिम क्षेत्रों में आई जी, उसका प्रभाव निश्चित पड़ेगा।
इसलिए उतनी सीट नहीं हो पाएगी जितना कि पिछले चुनाव में रही, लेकिन बहुमत इनको जरूर मिलेगी। अच्छा, एक अहम सवाल ये है, क्या साधु संतों का राजनीति में प्रवेश आपके दृष्टिकोण से कितना उचित है? साधु संत राजनीति में नहीं रहते, राजनीति वालों को आशीर्वाद देते हैं। अब हमारे यहाँ जो भी पार्टी के लोग आते हैं उनको हम आशीर्वाद देते हैं, और उसके बाद में साधु को चुनाव लड़ना और साधु को इसमें पार्टी के साथ जुड़ना, क्योंकि यदि पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो वो एक पार्टी के होंगे, और पार्टी से अलग होकर के केवल उन पार्टी वालों को आशीर्वाद देते हैं। जैसा अभी आपने बताया कि योगी जी को हमने यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए मना किया, राय दी, क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यापारियों का विरोध था। तो ये व्यापारियों का जो विरोध है, क्या अयोध्या विधानसभा को प्रभावित कर सकता है? देखिए, अब व्यापारी विरोधी रहे हो, व्यापारी जो वेद गुप्ता है वही उनको टिकट मिल गया है जी। अब उनको जोड़ने का काम है, समझाने का काम है कि तुम लोगों का कोई क्षति नहीं होगी। वो लोग सोचते थे कि हम लोग का बहुत नुकसान होगा और उस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी, इसीलिए वो विरोधी से अब जो वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं, इनको टिकट मिला है, इनको चाहिए कि उनको संतुष्ट करें और विजय प्राप्त करें। अयोध्या विधानसभा की 5 सीटों पर सभी प्रत्याशियों ने अपने पत्ते खोल दिए, यानी कि उम्मीदवार की घोषणा कर दी। क्या लगता है कि अयोध्या से हम कितनी सीटें हासिल कर सकते हैं? अभी तक जो सर्वे में आया है वो 5 सीट भाजपा के पक्ष में आया है। इसलिए वो लोग एक एक व्यक्तियों से पूछते हैं, वहाँ की जनता से पूछते हैं, और पूछ करके ही बताते हैं कि इस सर्वे में अयोध्या के 5 सीट जो है वो भाजपा के पक्ष में आएगी, ऐसा सर्वे आया है। आपको क्या लगता है? सर्वे को छोड़िए, आपकी अपनी क्या लगती है आकलन? हमको तो यही चाहिए कि अयोध्या है, अयोध्या के पिछले चुनाव में 5 सीट आई थी, और इस वर्ष भी 5 सीट अयोध्या के ये भाजपा के पक्ष में आना चाहिए। पिछले चुनाव के पहले यही सीट सपा के खाते में चली गई थी, तीर नारायण पांडे ने यहाँ से जीत हासिल की थी। क्या लगता नहीं कि इस समय इस बार के भी चुनाव में वेद गुप्ता जी को तीर नारायण की कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है? जनता के ऊपर निर्भर है, उसके विषय में नहीं करना चाहिए। नहीं कह सकते हैं कि तेज नारायण कितना प्रभावित जनता को करते हैं और वेद गुप्ता कितना प्रभावित करते हैं। जितना जनता का झुकाव जिसके पक्ष में होगा उसी को विजय मिलेगी।